सफ़रनामा 1980 से और 2013 तक जिनके नायक श्री महेंद्र नाथ चतुर्वेदी, जो कि मेरे काका भी लगते हैं, इनकी उम्र, इनका चेहरा कभी बहुत समय के बाद देखा होगा आपने। हाँ काका, आपकी जो प्रयास थे और आप गोल भी हो गए। अब जरा मुझे ये बतलाइए कि यमुना जी की अविरलता और निर्मलता और सुंदरता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास में सरकार को करने के लिए कौन से दायित्व हैं, और जो इसमें अपने आप को चेक बैक केस बना के बैठे हैं, उनका ऑटोमेटिक सरकार में से और सत्ता में से अपने आप पार्ट प्ले बंद हो जाएगा और सीधा संदेश सरकार और संबंधित संस्था, निगम हो या नमामि यमुने गंगे में। ये फोटो आप देख रहे हैं मिस्टर महेंद्र नाथ चतुर्वेदी, जिन्होंने जल और यमुना पर बहुत मेहनत की और उनका एक बहुत अच्छा साहित्य भी है। वो उन्होंने 2-3 पुस्तक भी लिखी हैं। अब हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके उस सफ़रनामे से, जो यमुना जी का सफ़रनामा 2013 पर ब्लॉक हो जाता है। हाँ काका श्री। जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा, आज नहीं सोचा तो कभी हल नहीं होगा। इस उद्देश्य के साथ में मैं चला। 2014 को विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में, गंगा वाले कार्यक्रम में, नमामि गंगे वाले कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, जो कि विज्ञान भवन में दिल्ली के में आयोजित हुआ था। उसमें मैंने भाग लिया। मुझे बुलाया गया था और आगरा से मिश्रा जी हैं एक, उनका नाम जो भी हो जाने दो, मिश्रा जी हैं। आप अपनी बात वो भी यमुना जी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने यमुना जी के लिए बहुत काम किया है। उनको साथ वो उनको भी बुलाया गया था। तो हम दोनों गए और दोनों ने जा कर के उस सेमिनार में भाग लिया, जिसमें कि गंगा जी के संबंध में कुछ निर्णय लिए गए। उसके बाद में जल मंथन में के हिसाब से उसी आप समझ लीजिए कि अगले जुलाई अगले इसी सत्र में दूसरा कार्यक्रम उमा भारती जी की अध्यक्षता में दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाया गया। मुझको बुलाया गया। उसमें मेरे साथ में वीरेंद्र अग्रवाल, जो कि हमारी संस्था के पदाधिकारी हैं, वो गए। उन्होंने जा कर के ये वहाँ उसमें भाग लिया। तो हम वहाँ पे मिले। हमने वहाँ पे जा कर के कहा कि यमुना पॉल्यूशन के हिसाब से बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। हम कहीं ऐसा न हो कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि यमुना जी हमारी जो है वो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है, कि वो वेंटिलेटर पे से उठ कर के खड़ी हो जाए और ये सांस लेना शुरू कर दे। अगर हमने अब भी देर की तो बहुत देर हो जाएगी। एक सेमिनार था वहाँ पे, उसमें मैंने ये कहा था। आपने बहुत योगदान किया है। आपके साहित्य को मैं बहुत जल्दी प्रकाशित करता चला जाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से। वर्तमान में सरकार और सत्ता, उसको क्या करने की ज़रूरत है? उसको वहाँ से मैं करके आया। तो जब यहाँ पे आया, लौट करके आया, मुझे आने जाने का व्यय मिला था बिल्कुल फर्स्ट क्लास का। राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया था, जिसमें कि ये समझ लीजिए कि
चलो आज आपकी उम्र बताओ, कितने वर्ष के हैं आप? मेरी उम्र 74 साल की है। 74 साल की है। अवस्था भी है, बीमार भी हैं, परेशान भी 1 हैं। जनवरी 15 के साथ का मेरा जन्म है। 74 साल पूरे कर चुका हूँ। और ये समझ लीजिए कि यहाँ से आने के बाद, वहाँ से लौट के आने के बाद ही जी। दूसरे दिन मैं यहाँ बैठा हुआ था, जी। तो मेरी याददाश्त चली गई तुरंत। ठीक। उसी समय से मैं वहाँ से जो साहित्य लेकर के आया था उसको लेकर के यहाँ बैठा था, उसको मैं देखता रहा, तो मेरी याददाश्त चली गई एकदम से। भूल गया मैं सब कुछ भूल गया। मैं कहाँ होके आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। जब नहीं पंकज बाबा, रमेश बाबा का पार्ट कब प्ले हुआ और कब एंड हो गया उसका? पंकज बाबा और रमेश बाबा के संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो तो मेरे पूजनीय हैं। बात पूजनीय की नहीं है, बात ये है कि अगर आपकी याददाश्त चली गई और आज याददाश्त आ गई है, तो जिस विषय बिंदु को लेकर के वो आपके साथ उस वक्त चले थे, आज उस मंच से लेके उस पर्दे में आप कहीं नजर नहीं आते हैं। आपके पूजनीय रहे, इससे मेरा ये मथुरा जनता का कोई हित नहीं है। इस संबंध में मेरा अपराध यही था कि जब मैं पद यात्रा दिल्ली तक जा रही थी, जब वो कोसी तक पहुंची, तो उसमें जो यात्रियों थे उन्होंने ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे कि लोग बाग घायल होने की संभावना थी। तो मैंने बताया उनको, मैं तो यहीं था। मुझको हार्ट के 5 अटैक हो चुके थे, और उसके बाद भी मैंने यमुना जी के लिए बहुत काम किया था। पूरे भारतवर्ष की यात्रा की थी, कन्याकुमारी तक गया था इसके लिए मैं। लेकिन आज उनके अपने किसी भी अभियान में रमेश बाबा और पंकज बाबा एक साथ एक मत नजर चले आ रहे हैं, लेकिन वो आप कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं ये जानना चाह रहा हूं। रमेश बाबा से मैं जाकर के खुद मिल करके आया था जी, उनके बरसाना आश्रम में। न्यूज ब्रज 84 का ये मानना है, braj84.com का ये मानना है कि ये सम्मान के अधिकारी आप थे। क्या आपके पास वो उस वक्त सामर्थ्यवान नहीं थे जो ये अधिकार सम्मान आपको दिला सकते? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने किसी सम्मान के लिए कार्य नहीं किया। मैंने तो जमुना जी के लिए पूरी जिंदगी समर्पित थी और रहेगी। अच्छा, एक बात को यहीं पे मुझे याद आई है, आप और हम तो खैर समर्पण रहेंगे। उमा भारती जिस वक्त आई थी और उन्होंने रमेश बाबा से जब ये कहा था, 3 आयोग बने हैं, चतुर्वेदी आयोग, अरोड़ा आयोग और एक आयोग हम अभी गठन करने जा रहे हैं, तो वो चतुर्वेदी आयोग उस समय उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अरोड़ा आयोग स्वीकार नहीं किया और ज़बरदस्ती उसे छाता कोसी से आगे पलवल तक ले जाने की कोशिश की। क्या उस वक्त आपने इस बात को एहसास किया कि क्या हमें उमा भारती जी की बात को मानना चाहिए? मुझे 1 जनवरी 15 को ब्रेन हेमरेज हो गया था अचानक। मैं बैंक गया था, बैंक में ही मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया। अचानक मैं वहाँ से बाहर निकला। मैं तो उस रैली की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद में एक छोटी 14-15 साल की लड़की आई मुझे लेकर के, कि वो मैं जिस रास्ते से आता हूँ उस रास्ते से मैं आकर के दूसरे रास्ते से लेकर के आई, जिसने कि मैं नहीं जानता उसको। उसने मुझे ला कर के यहाँ तक मेरी गली के नुक्कड़ तक छोड़ गई। मुझे जाते हुए सबने देखा था और आते हुए देखा, और उस लड़की को किसी ने भी नहीं देखा, और मुझसे ये कह गई कि जा अब तेरा इलाज होगा। ऐसे कह के मुझसे चली गई। तो मैं वहाँ से सीधा घर आ गया, और घर आकर के मैं घर में बैठा आकर के, तो मेरी पत्नी आई थी उस समय। उसने कहा ना, मैं सीधा जा कर के चप्पल पहने हुए ही जा कर के वहाँ बैठ गया अपने गद्दी पे। तो उसने कहा कि अरे तुम्हें क्या हो गया? तो मैंने फिर मेरी स्थिति को देखते हुए उसने कहा ना,
गली को इकट्ठा किया तो मुझे उठा करके ले गए, मुझे जा करके विपिन नर्सिंग होम में भर्ती कर दिया। वहाँ जहाँ मुझे 11 दिन तक रखा। मेरी स्थिति ये हो गई, मैं जा करके बेड पे ही लैट्रीन बाथरूम करता था। मेरी स्थिति भयंकर हो गई, मैं बिल्कुल बेड पे था। 11 दिन रहने के बाद भी मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया कि जाओ, अब तुम्हारा यहाँ पे कोई इलाज नहीं है, तुम्हारा इलाज तो घर पे ही होगा, तुम्हें तो आराम की ज़रूरत है। ऐसे करके मुझको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया 11 दिन बाद। अब एक बात बतलाइए, सरकार को चतुर्वेदी आयोग उस वक्त जो हम लोगों ने, आप लोगों ने 13 तक, तो आपने 11, 12, 13 तक तो लगभग, और जब मैंने braj84.com के माध्यम से 2011 से मैंने प्रयास करना शुरू किया रैली के बाद और 2024 तक, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भविष्य में ये जानकारी रहे कि चतुर्वेदियों ने कभी मथुरा ब्रज, 84 कोस और श्री यमुना के प्रति कभी कुछ सोचा था कि नहीं सोचा। तो उसके इतिहास को मायने में रखते हुए सन 1980 से वर्तमान 2013 तक आपका जो पार्ट प्ले इसमें 14 तक देता है, और उसके बाद में मैंने ब्रज तीर्थ प्रकार परिषद बनना, ब्रज हेरिटेज प्लानिंग बोर्ड बनना, वो आपने उसमें कॉमा में चले गए और जमुना जी ने मुझे कॉमा से बाहर कर दिया। अब दिक्कत काका भतीजा के बीच में ये आ गई कि जिन चीज़ों को लोग गलत तरीके से पेश करते हैं, क्या हम उस असम्मान के अधिकारी हैं या हमारी जो गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं। खैर, अब मुझे लास्ट क्वेश्चन और 1 मिनट में इस बात का जवाब दें कि यमुना जी के सॉल्यूशन के लिए नमामि गंगे और ये ट्रीटमेंट प्लांट जो अभी तक असफल रहे, ये सफल कैसे हों। इस संबंध में मैं आपको जानकारी और देना चाहता हूँ। वो ये है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखे थे 2। इसके उत्तर में मुझे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पत्र प्राप्त हुए कि आप इस केस में पार्टी नहीं हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में जो दाखिल किया था, खुद का सुओ मोटो केस था, क्वाइट फ्लो यमुना मेडी करके आइटम छपा था, उसके आधार पर। तो उसमें मैं उसी के रेफरेंस में मैंने लिखा था। तो सुप्रीम कोर्ट से मुझे जवाब आया कि आप इस केस में पार्टी नहीं हैं, अगर आप चाहें तो पार्टी के रूप में आप एंट्रेंस दे सकते हैं, तो आपकी बात पर विचार किया जाएगा। तो दो पत्र आने के बाद मैंने कहा ना, मैं जा कर के और जो वकील साहब HD थानवी साहब के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस महोदय के सामने रिट दाखिल की, जिसमें मुझे क्या नाम है पार्टी के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया, पार्टी के रूप में बना लिया। मुझे पार्टी के रूप में सन 13 में आकर के बनाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये खुद को अधिकार नहीं है कि वो किसी भी सुओ मोटो केस में कंटेम्प्ट ऑफ की कार्रवाई चला सके। अगर कोई पार्टी उसमें मांग करेगी तो उसमें कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए मुझे पार्टी सन 13 में आकर के जो 94 का केस सुप्रीम कोर्ट का दाखिल किया गया था, उसमें आकर के पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन दिया। आज ये स्थिति है कि यमुना जी जो है इसी साल जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक, तो जो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ठीक पीठ के पीछे के सामने बहने वाली यमुना, जो कि सुप्रीम कोर्ट को दिखती है, आज वो जा कर के यमुना जी जो है वो खुद ही जो है सुप्रीम कोर्ट के आगे करीब 3-4 फुट तक आकर के इस टक्कर मार के गई, अपनी 2023 के अपनी फरियाद लेके गई, सुना करके गई। तो जा करके कहीं ऐसा न हो कि अगर यमुना जी का विकराल रूप आ जाए तो वो कहीं रायसेना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना है, उसके बाद में भी वो जा करके रायसीना कहीं हिल पहुंच गई तो उसकी कल्पना करके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। ये स्थिति है कि जो केस जो है सन 14 के बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसमें कोई भी तारीख नहीं पड़ी है। चलो काका भतीजे मिलके इसमें लड़ेंगे
और इस बात को लड़ा करके लेके आएंगे। 4 जून का मुझे भी इंतजार है। मैं राजनीति नहीं, समाधान चाहता हूँ, नाम नहीं, काम चाहता हूँ। इसी बेस पर Bridge84.com और न्यूज़ ब्रिज 84 का जन्म हुआ। रहा सुप्रीम कोर्ट के 2-2, 3-3 फुट अंदर श्री यमुना जी को जाना, और सन 78 के बाद 2023 में यमुना जी का इस तरीके का यमुना जी में दौरा करना दिल्ली के अंदर, वो आपने जो इस बात को रखा है मेरे दिमाग में भी नहीं थी। यहाँ तैयापुर तक चली गई, और 2024 के 11 कुंड का जो नतीजा आने वाला है वो भविष्य बताएगा। सनातन धर्म की सरकार में जो 4 संप्रदायों के शंकराचार्य और 7 निधि और 7 गादीपति, जिनको ब्रज में बुलाने के लिए ये सारे यज्ञ हो रहे हैं, अगर जो अभी कहा है ना, ये कुदरत की पिरल है। क्या कहना चाहते हो काका, स्पष्ट कहें, सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगी और पीएम ऑफिस और योगी भी सुने। मुझे उस दिन का इंतजार है कि यमुना जी जो है खुद जा करके राष्ट्रपति भवन पहुंच जाए, रायसेना हिल को हिला दे, रायसेना हिल को हिला दे, जा करके यमुना जी अपनी फरियाद लेकर के खुद पहुंच जाए। 2024 का यज्ञ अगर मथुरा में इस बार नहीं आई, मथुरा में नहीं आई, लेकिन दिल्ली को उन्होंने डुबो दिया, बहुत बुरी तरह से डुबोया है। ये यमुना जी के, ये देश की सरकार, सुप्रीम कोर्ट और सबको, उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे जल को 12 महीना में आने में रोक रही है, इन सब डिपार्टमेंट के अधिकारियों से लेकर के वो तो मंत्रियों तक को ये सोचना चाहिए। मेरी स्थिति ये है कि मेरी उंगलियों के निशान नहीं आती हैं जी, बायोमेट्रिक निशान नहीं आने की वजह से मेरा राशन कार्ड भी कैंसिल हो गया है। पहले आता था, दो साल पहले तक वो यहीं मेरे सिग्नेचर अंगूठा लगवा करके और ले जाता था। मैं बिल्कुल आपका आंखों का ऑपरेशन भी होना है। 15 से बीमार हूँ। उसके बाद में न मेरा उंगलियों के निशान आने की वजह से और राशन भी बंद है। मेरा राशन कार्ड कैंसिल हो वो जाने की वजह से, जिला पूर्ति अधिकारी से मैं मिलूंगा आपकी मेरा व्यवस्था को राशन लेकर। कार्ड कैंसिल हो जाने की वजह से मुझे राशन कार्ड की चिंता नहीं है। मेरा क्या नाम है, आयुष्मान भारत कार्ड भी नहीं बन पाया, और चूंकि मेरी आंखों में, मैं सीएमओ से मिलने की कोशिश करूंगा। आंखों में जो है मोतियाबिंद है, इसलिए मेरी आंखों का वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ये की थी कि जिनकी उंगलियों के निशान नहीं आते हैं तो वो उनकी आंखों की IQ लेकर करके उसके क्या नाम है किया जा सकता है कार्य। तो मेरी IQ भी नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी आँख में दोनों में मोती आ गया। इस आँख से तो, सीधी आँख से तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखता है। इस आँख से खाली जो कुछ दिखता है वो दिखता है खाली। मैं सरकार, सत्ता और प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों से, जब मैं अभी न्यूज़ ब्रिज 84 की तरफ से आपकी बात रखूँगा इस इंटरव्यू के बाद में, वैसे समक्ष अधिकारी आपसे कुछ संबंध करने की कोशिश ज़रूर करें और आपकी इन समस्याओं को देखें। मेरी वीडियो, मैं ये जानता हूँ कि मैं किसी आदमी के लिए नहीं बनाता, लेकिन मथुरा, ब्रज, यमुना और उसकी ज़रूरत, अब ये वो व्यक्ति है जिसने अपना जीवन, जवानी सब इस व्यक्ति ने इस यमुना और के इस सॉल्यूशन पे लगा दिया, जिसकी ये एक सफ़रनामा जिसे भविष्य में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और जिन बातों को मैं कहता हूँ ये नहीं कह पा रहे हैं, और मैं उन्हें साबित करने की शुरू से कोशिश करता रहा हूँ और कर भी दूँगा। उन्हें समझना चाहिए, जो सम्मान का अधिकारी है उसे खुद तो सम्मान दे दो, उसके अधिकारों का हनन क्यों। ये केस है सुप्रीम कोर्ट में, ये केस है सुप्रीम कोर्ट में। मैं इसको कल परसों से ऐसे क्रम बाई क्रम एक एक पन्ने को खोलूँगा और उन चीज़ों को लाने की कोशिश करूँगा जो कि आपके सम्मान पर कब्जा करके बैठे हैं। आज के लिए इतना ही चीज़ है। इसमें ये जो है समरी दिख रही है कि किस साल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने आदेश किए गए, 12वें नंबर पेज पे वो सब चीज़ें हैं। मैं डॉट एक क्रम से आपका सारा विषय, और 2013 से ये 19 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का संकल्प था कि मैं चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह यमुना जी का शुद्धिकरण दूर करने का प्रयास करने का संकल्प लेता हूँ, और ये संकल्प भरा हुआ है, जो कि मेरे जीजा जी वासुदेव की चतुर्वेदी जी ने खुद उनसे कराया था यमुना जी के विश्राम घाट पर। ये वो स्थिति है। इस पूरी पुस्तक पर दिमाग और दिल
मैं लगा करके रखूँगा, और जो सम्मान आपका है, ये हम चतुर्वेदी ब्राह्मण कभी सम्मान की तो अपेक्षा नहीं करते। ये सब जानते हैं कि ब्राह्मण है, पृथ्वी के राजा हैं, जहाँ जाएंगे हमें सम्मान ही मिलता है, किसी के देने लेने से नहीं। इसीलिए ब्रज 84 कोष तीर्थ पुरोहित का जो अपना दर्जा है, उसमें हम नए डिजिटल भारत में अपने को फिट करना चाहते हैं। हम भिक्षुक की परिभाषा बदलना चाहते हैं। नगर निगम को हमारे को इसको समझना पड़ेगा। राज्यसभा तक, संसद तक, यूपी विधानसभा तक हमारी जात को भी क्लियर करना होगा। उसका एक बजट सिस्टम सेट करना होगा। और मथुरा, यूपी यानी हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा, इन तीनों में जो ब्रज पड़ता है उसका एक तीर्थ प्रदेश बने, और यमुना की अविरलता कलिंदगिर पर्वत से और प्रयागराज तक जो आपने इतनी मेहनत की है, उससे आगे की कमाल मैंने संभाली है काका। और अब मैं जो गलतियां आपने की हैं उन्हें अब मैं सुधारने में निकला हूँ। ये इन चैनलों ने इस पर इतने चैनलों ने उस वक्त आवाज़ उठाई थी, आवाज़ उठाई थी, मैंने और आज खुद को मैंने आवाज़, इसकी आवाज़ को, खुद को आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने सोची तो वो जीवन में कि मैं जो है बच्ची अपनी जो अखबारों की 25 पेजों में, केवल अखबारों में जो छपी हुई काम ही कहानी। क्या अपने पास कितने साल पुरानी यमुना जी है आज की डेट में? सन 80 का यमुना जी बिराज रही है, जिसमें कि एक भी माइक्रो बैक्टीरिया नहीं है। जय हो। और सन 64 का मेरे पास फोटो रखा है हुआ यमुना जी का, जिसमें कि सफ़ेद कलर का दिखता है पानी, यमुना जी का जल। यमुना जी की जल तो किसी को देना मत, जब तक सुप्रीम कोर्ट या मोदी या योगी जी को मैं नहीं, मेरे पास वो आए थे एक चित्रलेखा मैगजीन वाले जी। उन्होंने उसकी लागत लगाई थी बढ़ते बढ़ते कि 100 करोड़ रुपया एक जलाशय से पानी की देने को तैयार हो गए थे। मैंने कि ये अमूल्य चीज़ है, ये बेची नहीं जाएगी। ये चाहे तुम इसके लिए एक ब्राह्मण का स्वाभिमान, भी पैसा दो, हमारी स्थिति भली कैसी भी हो, दयनीय हो, लेकिन दुनिया ये जानती है कि हम श्री यमुना पुत्र हैं। ये ब्रज की यमुना जी है, ये इसका आदि दैविक स्वरूप है यमुना जी का। क्योंकि ब्रज में जो यमुना जी बहती है वो आदि दैविक स्वरूप में होती है, और बाकी के जो हिस्से में आती है वो नदी स्वरूप में आ जाती है। ब्रह्मांड घाट तक ब्रह्मा जी का जो यमुना जी का जो शेरगढ़ से लेकर के ब्रह्मांड घाट तक जो है यमुना जी का जो आदि दैविक स्वरूप है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद दूसरी वार्ता फिर कभी जल्दी से। बहुत कल नहीं होगा, आज नहीं सोचा तो कल नहीं होगा। हमारी संस्था का ये विशेष नारा है, चल नहीं होगा तो जल नहीं होगा तो हल नहीं, कल नहीं होगा, कल नहीं होगा, आज नहीं होगा, आज नहीं सोचा तो हल नहीं होगा, आज नहीं सोचा तो इसका हल नहीं होगा। ये 2004 में मैंने नारा बनाया था। क्या बात है। चलो आज की वार्ता बहुत कुछ सामने स्पष्ट हुई, और आगे की स्थितियाँ टीका टिप्पणियों पे अपने आप निकल के आएगी। मीडिया के पास में आप उस नक्शे से जो गोल हो गए वो आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आज के लिए newsbraj84.com को आपने समय दिया, इसके लिए आभार।